न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 2-1 से ओडीआई सीरीज हराने के साथ साथ इतिहास भी रच दिया। 37 साल में अब तक एक बार भी ओडीआई सीरीज नहीं जीती थी न्यूजीलैंड, और उसने कमाल कर दिया। मतलब टेस्ट में तो 3-0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी ही। मतलब पहली बार टेस्ट सीरीज में भी हराया। भारत में कोई पहली टेस्ट सीरीज जीती थी और उसके बाद अब ओडीआई सीरीज, यानी न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में ओडीआई सीरीज भी जीत ली। विराट कोहली को अगर हटा दें तो कोई भी एक ऐसा चेहरा भारतीय क्रिकेट टीम में नजर नहीं आया जिसने पूरे दमखम से सीरीज में लड़ाई लड़ी हो। एक लोन वॉरियर की तरह विराट कोहली इस पूरी सीरीज में डटे रहे और उनके इनिंग के इर्द गिर्द ही भारत की बैटिंग चलती रही। कोई भी ऐसा खिलाड़ी अपनी छाप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में नहीं छोड़ पाया, जबकि बड़ी हल्की टीम न्यूजीलैंड की मानी जा रही थी इस बार। ये जो टीम भारत के दौरे पर आई थी, इसमें 8 ऐसे खिलाड़ी थे जो पहली बार भारत का दौरा कर रहे थे, प्लस रोहित शर्मा के इंटरनेशनल वाले रन्स के बारे की कहानी आप जानते ही हैं। विकेट्स में कुलदीप यादव के इंटरनेशनल विकेट से भी पीछे हैं जितने भी बॉलर्स थे इनके। तो कुल मिला के न्यूजीलैंड की सी टीम अगर कहते हैं तो कोई बुरी नहीं होनी चाहिए। वैसे क्रिकेट है, कभी किसी को कम आंकना नहीं चाहिए, लेकिन बात सही है क्योंकि फुल फ्लेजेड इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही थी। अगर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को हटा दें तो फुल फ्लेजेड इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त खेल रही थी और न्यूजीलैंड ने उनको करारी शिकस्त दी है। मैंने कहा जैसे आपसे कि विराट कोहली के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं रहा जो अपनी छाप छोड़ सका। बात इस वीडियो में उन्हीं लोगों की करेंगे जिनसे उम्मीदें थी और जो फाइनल मैच में भी, मतलब सीरीज में तो नहीं चले ठीक है, लेकिन फाइनल मैच में चलते तो मैच का रुख बदल सकता था। मैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में आपसे इस वीडियो में बात करूंगा जो पूरी सीरीज में अपनी छाप अगर छोड़ते तो रिजल्ट कुछ और होता। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्ट्रगल किए ये 5 लोग और नतीजा ये रहा कि न्यूजीलैंड की एक अनएक्सपीरियंस टीम भारत में 2-1 से ओडीआई सीरीज हराकर चली गई। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा हम सब जानते हैं कि T20 से रिटायर्ड हैं, टेस्ट से भी रिटायर हैं और सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपने ही घर में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, खासकर न्यूजीलैंड के इस सीरीज में। बात करूं पहले ओडीआई की, 26 रन पर आउट हुए, दूसरे ओडीआई की तो 24 रन पर और तीसरे ओडीआई में 11 रन पे। और आउट होने का तरीका सेम वही, हवा में बॉल मारकर आउट होना, कैच दे देना फील्डर्स को। मतलब अगर रोहित शर्मा के आउट होने के पैटर्न को देखें तो एक सेम पैटर्न पे ही वो आउट होते चले गए हैं, फील्डर के हाथ में ही बॉल देकर चले गए हैं। पूरी इनिंग में स्टार्ट जरूर करने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन लंबा नहीं लेके जा पाए, वो चाहे पहला ओडीआई हो चाहे दूसरा ओडीआई हो। और तीसरे ओडीआई में तो उनको स्टार्ट भी ठीक से नहीं मिला। बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल रोहित शर्मा का रहा और मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए। 3 मैचों में सिर्फ 61 रन बनाए उन्होंने। बहुत उम्मीद की जा रही थी रोहित शर्मा से क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन इस ओडीआई सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपनी छाप छोड़ नहीं पाए और आलोचकों ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा पर एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया। दूसरा नाम श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर चोट से वापस आए थे और बहुत टाइम बाद ओडीआई टीम में खेलते हुए देखे गए थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे वो चोटिल हो गए थे क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर अच्छा करके आ रहे थे, एक बढ़िया इनिंग्स खेल के आ रहे थे, तो उम्मीद थी कि उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सीरीज के पहले मैच में 49 रन बनाने के बाद दूसरे और तीसरे ओडीआई में बहुत ही आसान तरीके से श्रेयस अय्यर आउट हो गए। मतलब अगर इनके भी आउट होने के पैटर्न पे देखें तो सेम वही कि हाथ में मार के बॉल आउट हो गए। जिम्मेदारी नहीं समझी, कल समझनी चाहिए थी जब ऊपर से 2 प्लेयर जल्दी आउट हो गए थे, खासकर शुभमन गिल और रोहित शर्मा। 3 मैचों की इस सीरीज में श्रेयस अय्यर के रन हैं 60। पहले मैच में 49, दूसरे में 8 और तीसरे में मात्र 3 रन। कुल ऐसे 3 मैचों में 60 रन श्रेयस अय्यर ने बनाए और कोई छाप नहीं छोड़ पाए, जिसकी वजह से टीम इंडिया को सीरीज हराने में दूसरे नंबर पर रहते हैं श्रेयस अय्यर। तीसरे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को लेके बहुत ज्यादा लोग मुखर हैं और बहुत सारे सवाल जो है रविंद्र जडेजा पे अब खड़े होने लगे हैं। लास्ट ओडीआई इनिंग में उन्होंने कब परफॉर्म किया था किसी को ढंग से याद भी नहीं है। बॉलिंग में भी कोई छाप छोड़ नहीं पाए रविंद्र जडेजा। सवालिया निशान अब खड़े होने लगे हैं। कोई बहुत ज्यादा
अच्छी इनिंग भी नहीं इधर खेली है ओडीआई क्रिकेट की अगर से बात करें रविंद्र जडेजा। इन 3 मैचों में मात्र 43 रन रविंद्र जडेजा बनाकर गए हैं। और कल जिस तरीके से वो आउट हुए, एक जिम्मेदारी पारी खेलनी चाहिए थी उनको। माना जा रहा था अगर विराट कोहली का साथ देते तो जिस 40 रन से टीम इंडिया हारी है उस पर जीत दर्ज की जा सकती थी। लेकिन रविंद्र जडेजा जिस तरीके से आउट हुए, एक बिल्कुल नॉन सीरियस शॉट थी वो, लग नहीं रहा था कि उस लेवल पे आकर रविंद्र जडेजा इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं और छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए ऐसी पोजीशन में जहां आपको पार्टनरशिप बनानी चाहिए थी। और 3 मैच में मात्र 43 रन, ये बताता है कि क्या आपने खेला है सीरीज। और बॉलिंग की तो बात मत करिए, बॉलिंग में भी कोई छाप रविंद्र जडेजा छोड़ नहीं पाए। चौथा प्लेयर कुलदीप यादव, चाइना मैन कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म स्पिनर। बहुत उम्मीद थी लेकिन कोई छाप छोड़ नहीं पाए और 3 मैचों में 3 विकेट लिए, कुल 25 या 27 ओवर डाले और 150 से प्लस रन दिए। कुलदीप यादव अपनी बॉलिंग से वो छाप छोड़ नहीं पाए जितनी उनसे उम्मीद रहती है। न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म बॉलर से अगर कंपैरिजन करें जो कि डेब्यूटेंट थे, उन्होंने बहुत उम्दा गेंदबाजी करी है कुलदीप यादव से। और 3 मैचों में 3 विकेट, ये कुलदीप यादव के स्टैट्स में फिट नहीं बैठते, क्योंकि कुलदीप यादव के जितने इंटरनेशनल विकेट हैं उतने इंटरनेशनल विकेट इस पूरी न्यूजीलैंड बॉलिंग लाइनअप में को अगर ऐड करते तब भी नहीं है। मतलब ये सोचने वाली बात है। और चौथा, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आ रहा है, केएल राहुल। केएल राहुल पहले मैच में 29 रन बनाकर नॉट आउट आए थे, टीम को विनिंग शॉट लगाया था, जिता कर आए थे। दूसरे मैच में अच्छा 100 बनाया था, एक तरह से टीम को बचाया था। शतक उनका काम नहीं आया, लेकिन फाइनल में जिस तरीके से वो आउट हुए उनको लगा कि बॉल समझ में ही नहीं आई और मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा ने एक जबरदस्त इनिंग खेली और ये पोटेंशियल बताया कि उनके पास बैटिंग का पोटेंशियल है और बहुत अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन 50 के बाद खासकर नीतीश रेड्डी की अगर बात करूं तो जल्दबाजी में दिखे, रुकना चाहिए था, थोड़ा विराट कोहली का साथ देना चाहिए था। हालांकि इस टीम में हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह होते तो हो सकता है कि मामला कुछ और हो सकता था, लेकिन न्यूजीलैंड की इस टीम ने आपको कड़ी टक्कर दी और भारत की ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहली ओडीआई सीरीज हार है, इंदौर में पहली हार है। और अगर ओडीआई सीरीज टोटल बात करें तो पिछले 9 ओडीआई सीरीज में से 5वीं ओडीआई सीरीज भारत ने गंवाई है। तो और तीसरी ओडीआई सीरीज की बात करें, मतलब पिछले 3 ओडीआई सीरीज में से 2 भारत ने हराई हैं और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 1 सीरीज जीती है। इसको लेकर शुभमन गिल से सवाल होने लगे हैं, कोच गौतम गंभीर से सवाल हो रहे हैं। और ओडीआई टीम, क्योंकि अब अगला T20 वर्ल्ड कप के बाद फोकस ओडीआई वर्ल्ड कप ही होगा, तो सवाल उठना लाजमी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।